गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिवाली मनी बढ़िया से। आई होप दैट ये आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी और रंगीन रही होगी। चलिए ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आज सेशन में नया टॉपिक शुरू हुआ है और उस नए टॉपिक पे हम अभी बात करने वाले हैं, तो सारे लोग एकाग्र चित्त लगा करके इसे ध्यान से सुनेंगे। ओके ओके। तो बच्चों देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरीज कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग इसे देख करके थोड़ा सा सहम जाएं, अरे बाप ये क्या चीज है। तो देखिए ये क्या चीज है, आपके सामने लिखा हुआ है ना। ये जो चीजें हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है बच्चों, देखिए सहायक क्रियाएं। क्या है? सहायक क्रियाएं। समझ में आ रही बात? कोई भी बच्चा लिखने पे फोकस नहीं करेगा, पहले किसी को लिखने की अनुमति नहीं है, अभी खाली समझने की अनुमति है, और जो लिख रहा होगा तो अभी वो पीटा जाएगा। तो सबसे पहले उसकी डिफिनीशन को हम जान लेते हैं, यानी किसी भी चीज को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बस ठीक है। तो सबसे पहले देखिएंगे मॉडल ऑक्सिलरीज में जो सहायक क्रियाएं यानी हेल्पिंग वर्ब्स कार्य करने के ढंग यानी मोड को प्रकट करने के लिए फाइनाइट वर्ब की मदद करते हैं, ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। तो वे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, विल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू, नीड और यूज्ड टू, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करिए बाबू। तो बच्चों सबसे पहला आपका जो मॉडल वर्ब आया है, क्या आया है? कैन। क्या आया है? कैन। कैन आया ना। तो देखेंगे कैन का अर्थ है सकना। कैन का अर्थ क्या है? सकना। क्या होता है बच्चों? सकना। इससे क्या बोध होता है आपको पता है? इससे क्या बोध होता है? कैन के प्रयोग से क्या पता चलता है, मतलब किस चीज का बोध होता है, किस चीज का ज्ञान होता है? इससे क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति यानी पावर। क्या होता है? पावर। और एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी। और इसमें एबिलिटी का अर्थ होता है सामर्थ्य। क्या होता है? सामर्थ्य। सामर्थ्य। ठीक। उसके बाद परमिशन। क्या होता है? परमिशन। परमिशन मीन बच्चों होता है अनुमति। क्या होता है? अनुमति। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बबनी जा रहे हैं, यानी इत्यादि जगहों पर जा रहे हैं, तो किसी की परमिशन ले लें, अपने पेरेंट्स की परमिशन ले लें, अपने टीचर्स की परमिशन ले लें, या अपने बड़े भाई बहन की परमिशन ले लें। परमिशन। उसके बाद यहाँ पे परमिशन के भावों भावों का बोध होता है। भावों का बोध होता है। कैन में नॉट लगता है। क्या लगता है? कैन में नॉट लगता है। जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे तो थोड़ी हमारी राइटिंग पे ज्यादा मत जाइएगा, हमारे बातों को यहाँ पे समझिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा। आप लोग होशियार हैं तो इसे समझ लीजिएगा। नॉट लगता है। दोनों शब्दों को मिलाकर, दोनों शब्दों को मिलाकर अगर नॉट लग रहा है, तो अगर कैन और क्या नाम है, नॉट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैन नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों? कैन नॉट का कैन नॉट या कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? कांट होता है। क्या होता है? कांट लिखते हैं। कांट लिखते हैं। ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रयोग, हम देखेंगे सबसे पहले क्या दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं हम। नंबर ए में आ जाते हैं, जैसे पावर दिखाने में। क्या दिखाने में? पावर या शक्ति दिखाने में हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। तो उसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि शक्ति दिखाने के लिए या सामर्थ्य दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है। या एबिलिटी।
कि इसका प्रयोग हम ये दोनों चीजें प्रदर्शित करने के लिए, इसका बोध कराने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं इसका। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप गणित पढ़ सकते हैं? तो आप ये एबिलिटी दिखाएँगे अपनी, सामर्थ्य दिखाएँगे या शक्ति दिखाएँगे या फिर दर्शाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आई कैन आई कैन स्टडी मैथ, आई कैन स्टडी मैथ। तो आप अपना मतलब पावर दिखा रहे हैं, अपना एबिलिटी, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं कि मैं मैथ पढ़ सकता हूँ या मैं मैथ पढ़ने के योग्य हूँ। अगर दूसरा कोई आपसे पूछता है, क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, यस आई कैन क्लाइंब अप ऑन द ट्री। या आई कैन क्या लिखेंगे आप? आई कैन क्लाइंब अप ऑन द ट्री। तो बच्चों इसके बारे में आप लोग इस तरह से एक्सरसाइज करके आएंगे और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी आप सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, आज का सेशन यहाँ तक ही।